अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाइयों। मैं आज एक बात आपके सामने लेके आया हूँ जो कि हम हर मुसलमानों को हर हाल में करनी चाहिए। मैं आपको एक वाक़या पहले बताता हूँ, उसके बाद जो मैं अपनी बात कहना चाहता हूँ उस पे आप ज़रा गौर फरमाइएगा। देखिए, एक दिन एक मस्जिद में जुमे की नमाज़ होती है और जुमे की नमाज़ में उस मस्जिद में कुछ काम होने वाला होता है। तो वहाँ से जो इमाम साहब हमारे थे उन्होंने एक अनाउंसमेंट किया, भाइयों आप लोग जब अगले जुमे को आइएगा तो चंदे के वास्ते मस्जिद के लिए, मस्जिद की तामील के लिए चंदा लेके आइएगा, क्योंकि मस्जिद को 2.5 लाख रुपए की कम से कम ज़रूरत है। जो पीछे स्लैब पड़नी है वो पड़ेगी। तो जब अगला जुमा आया, अगले जुमे से पहले एक फटे नीचे हाल में बहुत ही गरीब आदमी मस्जिद में पहुंचा और उसने आवाज़ लगाई इमाम साहब को। तो वहाँ से मोहजिन साहब निकले। मोहजिन साहब ने उस बंदे से पूछा, बताइए आप क्या चंदे वास्ते आए हैं? उन्होंने वो इस वजह से पूछा चंदे वास्ते आए हैं क्योंकि उनको उसकी हालत बहुत ही खराब दिख रही थी। उनको लग रहा था कि कोई चंदा लेने के लिए आया है। तो उस बंदे ने बताया कि आप इमाम साहब को बुलाइए, मैं चंदा देने के वास्ते आया हूँ। तो खैर उन्होंने इमाम साहब को बुलाया। इमाम साहब आए, उन्होंने उस बंदे को देखा, पूछा। तो बोला, वो बंदा बोला कि इमाम साहब मैं हर जुमे को आपके पीछे जुमे की नमाज अदा करता हूँ और आपने एक बयान किया था कि मस्जिद के वास्ते 2.5 लाख रुपए का खर्चा है, आप लोग चंदा देना है। तो मैं उस वास्ते 2.5 लाख रुपए लेके आया। तो इमाम साहब बहुत अचंभे में कि ये गरीब आदमी 2.5 लाख रुपए कहाँ से ले आया। तो उन्होंने मस्जिद के जो मेंबर हैं, खजांची या जितने भी मेंबर हैं उनको बुलाया। उन्होंने बोला, देखो ये बंदा आया है, ये पैसा 2.5 लाख रुपए लेके आया, ये कहाँ से लेके आया मुझे नहीं पता। तो उस बंदे से पूछा गया कि ये 2.5 लाख रुपए आप कहाँ से लेके आए और आप क्या करते हो? तो उस बंदे ने ये बोला कि मैं कचरा बीनता हूँ और मेरी बीवी कचरा बीनती है, साथ में मेरा बच्चा भी कचरा बीनता है। मैं रोड के किनारे प्लास्टिक डाल के रहता हूँ और खाने पीने के बाद जो भी पैसा बचता है हम अपने घर के लिए पैसा बचा रहे थे। ये 2.5 लाख रुपए हम लोगों ने अपना घर बनाने के लिए रखा था, पर अभी मस्जिद की ज़रूरत है तो हम आपको देने के लिए चंदा आए हैं 2.5 लाख रुपए का। तो बोले, जब इमाम साहब बोले जब ये आप चंदा मुझे दे दोगे तब आप कैसे अपना घर बनवाओगे? तो उस बंदे का बहुत ही अच्छा जवाब था। उसने कहा, मैं अल्लाह के घर में मदद करूंगा, अल्लाह इंशाल्लाह मेरे घर में मदद करेगा। तो वहाँ जितने लोग मोहल्ले के बैठे थे या जो जिम्मेदार लोग आए थे तो उनको बड़ी शर्मिंदगी हुई कि देखो एक गरीब बंदा जो 2.5 लाख रुपए अपने घर के लिए रख रखा था वो चंदा देने के लिए आ गया और हम लोग चंदा नहीं दे रहे हैं। तो मोहल्ले वालों ने तुरंत जो चंदा इकट्ठा किया अपने सब लोग मिल के, तो 5 लाख रुपए का चंदा हो रहा था। तो वो चंदा फिर इमाम साहब ने उस बंदे के लाए हुए 2.5 लाख को तो अपनी मस्जिद के चंदे में ले लिया, पर जो 5 लाख मोहल्ले वालों ने चंदा जुमा के लिए इकट्ठा किया था, मस्जिद के लिए इकट्ठा किया था, वो उस बंदे को उठा के दे दिया। तो जैसे ही उस बंदे को 5 लाख रुपए मिले, वो अल्लाह का शुक्र अदा करने लगा और बोला, या अल्लाह, आज तक मैंने सिर्फ सुना था कि आप बदले में 10 गुना वापस करते हैं, आज देख भी लिया। तो मेरा बस इस कहानी को बताने का मतलब ये था कि अल्लाह की राह में ज्यादा से ज्यादा खर्च करेंगे, पलट के अल्लाह ताला आपको 10 गुना 100 गुना नवाजेंगे। तो एक इस कहानी से एक मतलब और भी था मेरा, जो कि हम लोग अपनी मस्जिद मोहल्ले की मस्जिदों में नमाज पढ़ने जाते हैं, जहाँ हम चंदे के नाम पे अपनी जेब से 5 रुपए 10 रुपए निकाल के देते हैं, जो कि बहुत ही गलत है। मेरा लोगों से कहना है कि हर वो आदमी जो कम से कम 3 से 30 हज़ार रुपए महीने तक कमाता है, कम से कम मस्जिद, किसी भी शहर की मस्जिद में जुमा अदा करे, वो 100 रुपए देने का हकदार है। अगर मान लीजिए मस्जिद में 100 लोग आते हैं और उसमें से 50 लोग 100 100 रुपए का चंदा देते हैं, तो एक हफ्ते में 5 हज़ार रुपए होता है, महीने का 20 हज़ार रुपए होता है। अगर वो 20 हज़ार रुपए महीने का मस्जिद को आता रहेगा
تو اللہ چاہے گا اللہ آپ کو اس کا اجر دے گا اور 10 گنا آپ کو پلٹ کے پیسہ دے گا، اور جس سے کہ ہماری مسجد کا خرچہ اور بجلی خرچہ بہت سے خرچے ہوتے ہیں وہ پورے ہوتے رہیں گے، اور چندہ وصولنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی انشاءاللہ۔ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہر ایک مسلمان جمعے کے دن چاہے جس مسجد میں نماز پڑھے، پر وہ یہ سوچ کے جائے کہ ہم کو ہر جمعے کو ہر مسجد میں کم سے کم 100 روپے چندہ ضرور ادا کرنا ہے۔ تو بھائیو، مجھے تو یہ بات بہت سمجھ میں آتی ہے، اور ہاں ایک بات اور بھی، کچھ لوگ محلے کے ذمہ دار ہوتے ہیں جو کہ اچھی پوسٹ پہ ہیں یا اچھی کمائی کر رہے ہیں، تو مہینے کی ذمہ داری بھی لے سکتے ہیں کہ مہینے میں 500 روپے مہینہ مجھے دینا ہی دینا ہے مسجد میں، جیسے وہ اپنے گھر کے خرچے اور چلاتے ہیں، ایسے مسجد کے لیے 500 روپے مہینہ دینا ہی دینا ہے، جو کہ میں انشاءاللہ دیتا ہوں اور دیتا رہوں گا، اور اللہ بدلے میں مجھے بہت کچھ نوازتا ہے۔ تو یہ میں اپنا جو ہمارے ساتھ ہوا وہ میں نے بتایا، اور میں چاہتا ہوں دل سے کہ ہر وہ مسلم بندہ جو کمائی کرتا ہے یا کماتا ہے، وہ ہر جمعے کو چاہے کسی بھی مسجد میں نماز پڑھے، کم سے کم 100 روپے ادا کرنے کا حق ہے۔ تو بھائیوں، اپنی اس بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔ میری اس بات کو دھیان میں رکھتے ہوئے اس چیز کو اپنے عمل میں لائیے، اللہ اس کا بہتر اثر آپ کو دے گا۔